MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर किंग लक्स कोजी हीटेक पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टर्स टैक्स। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात भारत के भविष्य की, आज बात भारत के युवा की, आज बात उस भारत की ताकत की जिसका लोहा अमेरिका भी मानता है और चाइना भी, जिसका लोहा दुनिया की हर एक ताकत मानते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर अमेरिका के पास तकनीक है, चाइना के पास चीप लेबर है, तो भारत के पास अगली पॉपुलेशन है, भारत के पास अगली आबादी है, भारत के पास वो युवा है जो इस दुनिया को अगली दिशा दिखाएगा। वो युवा जो अब अमेरिका को नहीं चाहिए, वो युवा जो अब अमेरिका को लगता है कि अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है, वो युवा जिसके चक्कर में अमेरिका बना, वो अमेरिकी युवा जिसके चक्कर में या जिसके चलते अमेरिका की सिलिकॉन वैली बनी, सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रान बना और न जाने क्या क्या। ठीक है भैया, वो अमेरिका जाने, अमेरिका का राष्ट्रपति जाने, H1B हटाए या B1H हटाए, हमारे युवाओं को क्या करना है ये हमें पता है। मेरी दिक्कत अमेरिका के उस डिसीजन की नहीं, क्योंकि उस पे हमारा कुछ बस नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिकी राजनीति के हिसाब से निर्णय ले रहा है, उस पे ना आपका कुछ बस है ना मेरा बस किस पे है? हर एक भारतीय का, 140 करोड़ भारतीय का बस नरेंद्र मोदी पे है, 140 करोड़ भारतीय का बस हर एक विपक्षी राजनेता पे है, राहुल गांधी पे है, अखिलेश यादव पे है, अरविंद केजरीवाल पे है, इन नेताओं पे है, भारत के नेताओं पे है। हम बात इनकी करेंगे, हम बात करेंगे कि हमारे राजनेता हमारे युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी सरकारें हमारे युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। जेन जी, क्योंकि जेड को स्नैजी में जी बोलते हैं, तो जेन जी हो गया। जेन क्या है ये? जेन जी एक्स वाई जेड सब है, ये ग्राफिक्स चलते रहेंगे, आपको समझ आता रहेगा कौन से सन में। अब आप देख लीजिए अपना अपना कौन किस में जन्मा है। मैं तो मिलेनियल हूं, अब मिलेनियल बूढ़े हो गए हैं, जेन जी हो गया है। 5 साल में जेन जी बूढ़े हो जाएंगे क्योंकि जेन अल्फा आ गई है। ये नाम है, ये नाम है। बदल सिर्फ एक चीज रही है और वो है समय। लोग कहते थे पीढ़ी बदल गई, ये पीढ़ी का नया नाम है। और क्या है? एक्स, मिलेनियल, जी, अल्फा, बीटा, गामा, जो मर्जी रख लो, पाए रख लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि ये अगली पीढ़ी है, इसकी सोच अलग है, इसकी अप्रोच अलग है, इसकी प्रायोरिटीज अलग है, इसकी महत्वताएं अलग है। ये अलग चीजें चाहता है। जो आपके पिताजी, जो मेरे पिताजी चाहते थे, उनसे मेरी जरूरतें अलग हैं, मेरी प्रायोरिटीज अलग हैं। जो मेरी जरूरतें थी, मेरे से अगली पीढ़ी, और आजकल पीढ़ी 20 वर्षों 25 वर्षों में नहीं बदलती है, आजकल पीढ़ी 5 बरस में बदल जाती है। अगर एक घर में 2 बच्चे हैं, दोनों के बीच में सिर्फ 5 बरस का फर्क है, सिर्फ 5 वर्ष का फर्क है, तो वो पीढ़ी 5 वर्ष में बदल जाती है। आप अपने आंखों के सामने देखेंगे, बड़े बच्चे और छोटे बच्चे में फर्क होता है, अप्रोच टू लाइफ का फर्क होता है, प्रायोरिटीज का फर्क होता है, किस तरह वो एक ही चीज को अप्रोच करते हैं। एक ही दिक्कत है, एक ही काम करना है। एक 5 वर्ष का बच्चा, एक 10 वर्ष का और एक 5 वर्ष का, एक 15 वर्ष का या एक 10 वर्ष का, अलग अलग तरीके से अप्रोच करता है। यही है जनरेशन, यही है पीढ़ी। उसको नाजी करने के लिए, उसको पॉपुलर करने के लिए आप नाम दे दीजिए, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, जो मर्जी देना है दे दो।
मेरा सवाल सिर्फ इतना है, हम आज भी एक युवा देश हैं, आप समझते हैं? भारत आज भी एक युवा देश है। आजकल तो एआई से पूछ लेना पड़ता है, मेरे को ज्यादा रिसर्च पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, 2-4 जगह अलग अलग सोर्सेज से चेक करो, ओपन सोर्स। क्योंकि आखिरी जो सर्वे हुआ था अनुराग भदौरिया और अजय आलोक जी, वो हुआ था 2011 में, हम खड़े हैं 2025 में। तो मैं ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन से जा रहा हूं। अब ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन से जाएंगे तो करीबन 370 मिलियन 140 करोड़ के देश में 18 से 29 वर्ष के युवा हैं। तो आप ये कह रहे हैं क्या 350 मतलब 350 मिलियन से ज्यादा 1.4 बिलियन की अगर भारत की आबादी है तो 26% उसमें जेनजी है, यानी 380 मिलियन जेनजी। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 380 मिलियन भारतीय युवा लड़के और लड़कियां क्या तबाही चाहते हैं? क्योंकि ऐसा कर दिया गया है, ऐसी एक धारणा क्रिएट की जा रही है कि ये जो अगली पीढ़ी है जिसका नाम जेनजी दे दिया है, ये एनार्की चाहती है, ये तबाही चाहती है, ये सिर्फ सड़कों पे उतर के आंदोलन करना चाहती है, इसको और किसी चीज से मतलब नहीं है। एंड आई बेग टू डिफर। मैं कह रहा हूं ये धारणाएं वो लोग क्रिएट कर रहे हैं जो अपने काम में विफल हो रहे हैं, जो अपने कार्य में विफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इन युवाओं को जिनका नाम जेनजी दे दिया आपने, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं, उनको अनार्किस्ट कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो त्राहिमाम मचाना चाहते हैं। मुझे पता ही है। तो आज 8 अलग अलग राज्यों से अजय आलोक जी, अनुराग भदौरिया जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, कर्नाटक से लेकर बंगाल तक मेरे रिपोर्टरों ने बात की। सुनाऊंगा मैं आपको। और इसीलिए मैं कहता हूं हमारे राजनेताओं की प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हैं। ये युवा और कुछ नहीं है, जेनजी भारत का युवा है, दुनिया भर का युवा है, उसको नया स्नैजी नाम देना है, जेनजी दे दिया। ये अगली पीढ़ी जो तैयार है देश रूपी हल को जोतने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसको अनार्किस्ट कौन दिखाना चाहता है? ये क्यों जेनजी को ऐसा बना दिया कि जेनजी एक टिकिंग टाइम बम है, जेनजी एक ऐसा बम है जो कभी भी फट सकता है? यह जेनजी इतना बेवकूफ है भारत का कि उसको कोई आएगा, कोई बरगलाएगा और वो आग बबूला होकर फट जाएगी। मैं मानता हूं कि हमसे पहले वाली पीढ़ी को अगली पीढ़ी पे हमेशा एक डाउट होता है, क्योंकि उनको लगता है उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनको जो अनुभव मिला है, उसी अनुभव ने उनको परिपक्व किया है, उसी अनुभव ने उनको पकाया है। क्या राजनीति में नहीं होता? अगर मैं आज अनुराग भदौरिया से पूछूं, अजय आलोक जी से पूछूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी से पूछूं, क्या अजय आलोक को रोहित अपरिपक्व नहीं लगेंगे? कई जगह लगेंगे, पर क्या अजय आलोक अपने सीनियर्स को भूल सकते हैं? हर बड़ी पीढ़ी को अपनी अगली पीढ़ी अपरिपक्व लगती है, लगता है कि इसके पास अभी अनुभव कम है। यह चीज हमारे साथ ही हर प्रोफेशन में होती है, हर जगह होती है, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अनार्किस्ट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनको तबाही चाहिए और विकास नहीं। यह बहुत आसान है विपक्ष के लिए, क्योंकि ये जो तस्वीरें अभी शर्मा चला रहे हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इट इज जस्ट सिंबॉलिक। यहां कौन पढ़ रहा है? यहां 55-56 वर्ष के राहुल गांधी पढ़ते हैं क्या? क्योंकि उनके आसपास वालों ने तो, रत्नाकर त्रिपाठी जी, मुझे आपकी एग्जैक्ट उम्र नहीं पता, लेकिन अगर आप राहुल गांधी के साथ होते तो आप भी उनके हिसाब से जेनजी होते। लेकिन रियलिटी इज नाइदर यू आर जेनजी नॉर मी। ना मैं हूं, ना आप हैं, ना अनुराग भदौरिया है, ना अजय आलोक है, सतीश जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन पूछिए, क्या सतीश जी ने अपनी अगली पीढ़ी पत्रकारों को नहीं डांटा? मुझे डाउट नहीं होगा इन्होंने तो मारा भी होगा। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, सिर्फ यह समझना
कि मेरे से जो अगली पीढ़ी है वो अपरिपक्व है, वो गलत नहीं है, एक्सपीरियंस कम है। लेकिन अगर इतना एक्सपीरियंस कम है अनुराग भदौरिया या रत्नाकर त्रिपाठी कि आपके नेता आके आह्वान करते हैं, जेन जी उठो, संविधान को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। तो उसी जेन जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहां 56 साल के राहुल गांधी नहीं पढ़ते, वहां असली जेन जी पढ़ती है, असली भारत की अगली पीढ़ी पढ़ती है। उसने किसको चुना? रत्नाकर त्रिपाठी। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। इट्स अ क्लियर मैसेज कि जेन जी बेवकूफ नहीं है। अगली पीढ़ी अपरिपक्व हो सकती है, लाजमी है। हम भी कभी थे, आप भी कभी थे। जो आज राजनीति के शिखर पर हैं किसी भी पार्टी में, क्या उनको कभी उनके सीनियर्स ने नहीं कहा कि भैया तुम ये गलत चल रहे हो? आप किसी भी प्रोफेशन में हो, क्या आपके सीनियर्स ने नहीं कहा आपको? होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगली पीढ़ी अनार्किस्ट है, अगली पीढ़ी आग लगाना चाहती है, अगली पीढ़ी ठीक है जोशीली है। हर युवा होता है, आप भी थे सतीश जी, आप भी थे कभी। यू आर ऑल्सो युवा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। रत्नाकर जी कांग्रेस में है, उनकी डेफिनेशन अलग है। अजय आलोक जी, उनके लिए 60 साल का आदमी भी युवा होता है। तो मैं क्या करूं? मैं ये भी मानता हूं विजुअल चेंज करोगे कि अब तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोबारा जाके पढ़ना है। मूव ऑन, थैंक यू। विजय त्रिवेदी जी, ये होता है कि कई बार आपको लगता है, मूव ऑन ग्राफिक्स, कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, डेस्परेशन हो जाती है। राहुल गांधी डेस्परेट हैं, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड हैं, मैं ये मानता हूं। उनको कुछ मिल नहीं रहा है। उनको एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला, ये जितने अगल बगल में बैठे हैं सबने बता दिया यही मौका है, सबसे बड़ा मिल गया है। उनको यह समझा दिया था कुछ महीने के लिए, और साहब समझ भी गए थे कि वो प्रधानमंत्री हैं, एलओपी नहीं। ही वॉज एक्टिंग लाइक द प्राइम मिनिस्टर। फिर समझ आया उनको कि हेलो, आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, आई एम स्टिल फार वे ऑफ। मैं अभी भी बहुत दूर हूं, बहुत यानी बहुत दूर हूं, बहुत कुछ करना है अभी भी। अगर वहां कभी पहुंचूंगा तो। लेकिन जो नेपाल में हुआ, जो मालदीव्स में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जेन जी के कंधे पर रख के बंदूक चलाना आसान है, पर भारत के युवाओं को कम आंकना, भारत के युवाओं को बेवकूफ समझना, भारत के युवाओं को अनार्किस्ट समझना उतना ही बड़ा क्राइम है। उतना ही बड़ा क्राइम है रत्नाकर त्रिपाठी, जितना बड़ा यह क्राइम था कि आपने एक यात्रा निकाली और आपको लगा कि भारत के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने जा रहे हैं। और मैं मजाकिया तौर पे नहीं कहता हूं। जिन लोगों ने राहुल गांधी को यह समझाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन जीत जाओगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने यह समझाया था कि पीपीटी निकाल दो, एमएस एक्सेल जो भी सॉफ्टवेयर है, पीडीएफ बड़े बड़े स्क्रीन पे दिखाओ, इलेक्शन जीत जाओगे। इसमें तेजस्वी यादव को मानना पड़ेगा अजय आलोक जी, he didn't do that। उसको भी पता है कि आगे की राह कठिन है, टक्कर की लड़ाई है, कांटे की टक्कर की लड़ाई है। वो प्रशांत किशोर जिस भी दम पे इलेक्शन लड़ रहा है, उनको पता है। ठीक है, एसआईआर के नाम पे प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव, भैया कुछ तो चाहिए। बट ना प्रेजेंटेशन करके, ना भारत के युवाओं को बरगला के आप इलेक्शन नहीं जीतोगे। आपको अगर सत्ता में बैठी पार्टी को हटाना है तो काम करना पड़ेगा। एक यात्रा आपने निकाली और आपने ऐसा कर दिया, अब भारत समझ गए। तो एक पार्टी निकालो ना, ट्रैवल ब्लॉगिंग पार्टी ऑफ इंडिया बनाओ। उनसे ज्यादा कौन ट्रैवल करता है? ट्रैवल ब्लॉगर से ज्यादा। मजाक बना दिया आपने। भारत के युवा कह रहे हैं वी आर नॉट अनार्किस्ट, हमको विकास चाहिए, हमको विकास। H1B वीजा की बात करनी है आपको, पूछिए उन युवाओं से, हैव यू बीन टू अमेरिका लेट? नो। अजय आलोक जी तो मुझसे भी ज्यादा जाते हैं, और नब तो साल में एक ही छुट्टी देते हैं मेरे को। इनको पता नहीं इतनी छुट्टी मिल जाती है। जाके देखिए अमेरिका की हालत। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया जाना नहीं चाहती अमेरिका।
ऐसी हालत है वहां की। वहां जो राजनीति चल रही है H1B वीजा की, वो चलने दीजिए। It doesn't impact us. No, why? Because we are ready to take care. आपको पता है आज यूरोपीय देश will be more than happy. वो पूरी की पूरी मैं फिर कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 1, भारत के भविष्य को, भारत के युवा को, भारत की जेन जी को एनार्किस्ट क्यों बनाना है? ये क्यों सोचते हैं कि वो तबाही चाहती है? ये क्यों सोच रहे हैं कि वो सिर्फ आनन फानन पे सड़कों पे उतर के आग बबूला सब जला देना चाहती है? क्यों? उसे विकास चाहिए। आप अगर बीजेपी के खिलाफ हैं, कह रहा मैं फुल पैनल ऑन एयर, तो आप एक ऑल्टरनेटिव लाइन ऑफ पॉलिटिक्स दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी वो आप कर नहीं पाते हैं, वो आप कर नहीं पाते हैं। पीपीडी दिखा के अगर आप बिहार का इलेक्शन चाहते हैं जीत जाए, बिहार में आपको पता है कितने युवा हैं? अजय आलोक जी को पता होगा, बिहार इज द यंगेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। सबसे ज्यादा युवा हैं। अगर मेरा फिगर, क्योंकि एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, 27 को युवा हैं, द यंगेस्ट स्टेट इन द कंट्री। सोचिए कितना अपॉर्चुनिटी है, कितनी अपॉर्चुनिटी है। यहां तो कोई पुरानी ख्यालात वाले लोग नहीं। और फिर भी बिहार की हालत क्या है? ग्राउंड पे जैसा मैंने कहा, जाति मिटाई मिटती नहीं और विकास लाए आता नहीं। अजय आलोक, ओपनिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या जी, इन जेन जी को हम जूमर्स भी कहते हैं, और ये हमारा एक प्रोग्रेसिव जनरेशन है जिसने अपनी आंखें खोली तो इंटरनेट के साथ, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज के साथ और बदलते विश्व के साथ। इसने अपने आंख के सामने बहुत चीज़ देखा, ग्रेट रिसेशन देखा, कोविड-19 देखा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देखे, इसने अलग अलग भारत का ट्रांसफॉर्मेशन इसने देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जेन जी अगर रहता 2014 से 24 अगर यूपीए सत्ता में रहती तो निश्चित तौर पे यहां का भी जेन जी अराजक हो जाता, जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। जेन जी का यह आंदोलन नेपाल में किस लिए था? इसका मेन कारण था नेपो किड्स एंड बढ़ता भ्रष्टाचार। बिकॉज ये जेन जी जो है, ये मेंटल हेल्थ के बारे में ही सोचता है कि किसका मेंटल हेल्थ खराब हो गया है, किसका मेंटल हेल्थ ठीक रखना है। ये जेन जी बहुत एंटरप्रेन्योर है, और इसका सबूत है कि आज की तारीख में ये जेन जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज। इनको अपनी आर्थिक तरक्की चाहिए, और भारत का युवा जेन जी वर्ग जो है, पिछले 10 वर्षों में भारत की तरक्की देख के वो निश्चित तौर पे भारत की तरक्की के साथ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है। अब समस्या ये है कि जिन्होंने जेन जी नेपाल का देखा, उनको लगा कि नेपाल का जेन जी की तरह भारत के भी जेन जी रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट थी। और जो ये आंदोलन जिन्होंने सोचा था शुरू करने के लिए, इस देश के सबसे बड़े नेपो किड वो खुद हैं। मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस आज से नहीं, 2017 से हो गई, जब से राफेल चिल्लाना शुरू किया। 2 महीना तक चला। राफेल के बाद शुरू किया हिंडनबर्ग, फिर किया पेगासस, मेरा और फोन भी नहीं दिया चेक करवाने। उसके बाद लगातार टूल किट, शाहीन बाग का टूल किट, शाहीन बाग के बाद आपको पार्लियामेंट नहीं चलने देना किसी न किसी बहाने से, उसका टूल किट। अब आगे उसके बाद कभी जाति बताओ, जाति के बाद फिर आया ईवीएम खराब, ईवीएम टैंपरिंग। अब आ गया वोट चोरी। तो ये जो बेसिकली ये बीमारी है, एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। एक आदमी एक ही काम को बार बार करता है, उसको लगता है कि मैं सही हो जाऊंगा। तो समस्या हमारे जेन जी की नहीं है, समस्या ये तो हम लोग तो एक्स जनरेशन के हैं, आप मिलेनियल के हैं, राहुल गांधी तो एक्स के भी पहले होंगे, वो पता नहीं कौन सी जनरेशन थी, मैं भी नहीं जानता हूं। समस्या यहाँ मेंटल हेल्थ की है, सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज है। नहीं, सीनियर मेंटल हेल्थ इशू सोमनाथ भारती जी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी। उसके बाद में सतीश जी, विजय जी आपके पास आ रहा, रोहित आ रहा। कैन आई हैव अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती। अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे बताइए, आप तो अपने आप को जेन जी से भी युवा रखते हैं जी, पोलो खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं जी, लखनऊ का वो कौन सा बाग है जहां आप जाके रनिंग करते हैं, टेनिस खेलते हैं, बहुत पॉपुलर है आप, स्पोर्ट्स शूज में खेती करते हैं, जो जेनजी नहीं करता वो आप करते हैं, शासन भी कर लेते हैं। नहीं, आपको लगता है क्या कि जेनजी को अनार्की चाहिए? आप तो अनुराग जी जेनजी के भी आगे वाले हैं, आप मुझे रियलिटी बताइए, क्यों ऐसा और आप क्यों इसमें आप राहुल गांधी के साथ हैं? राहुल गांधी इज कॉलिंग आउट फॉर एन अनार्की कि जेनजी तुम संविधान बचाओ, तो फिर अनुराग भदौरिया और अजय आलोक किस लिए हैं?
खेती करने के लिए। अनुराग जी देखिए ऐश्वर्या जी, भदौरिया सिर्फ शासन करेंगे भाई। हम ऐश्वर्या जी, सोमनाथ जी देखिए अभी सुनिए सुन लीजिए, तो इसीलिए आप देखिए अभी कह रहे थे मैं डॉक्टर हूं, इसीलिए मैं आलोक जी यही तो कह रहे मैं डॉक्टर हूं। डिबेट में शीर्षासन आप ही कर रहे थे भाई, मैं नहीं कर रहा था स्टूडियो में। कि किसको मानसिक हेल्थ की जरूरत है बता लीजिए, आप समझ सकते हैं। सवाल युवाओं पे हो रहा है, वो कह रहे शीर्षासन की। स्टूडियो में शीर्षासन आप कर रहे थे। को मेडिकल प्रॉब्लम की जरूरत, हेल्प की जरूरत है, आप समझ लीजिए। अब मैं अपनी बात कह लूं, सवाल क्या नहीं, सीधा बोलिए। है ना, युवा क्या कहता है, अरे सुन लो, खाली कंधों पे। अरे यार आप बोलने दीजिए, क्यों बीच में टोक रहे हो भैया? अभी तो आप खुद ही अपनी स्थिति बताने लगे, अभी तो आप दूसरों को ज्ञान दे रहे थे कि मैं डॉक्टर हूं। अब मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत है, आपको शायद डॉक्टर की जरूरत है। खाली कंधों पर भार चाहिए साहब, मैंने बोला ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज। कंधों पे भार चाहिए, पढ़ा लिखा युवा हूं, रोजगार चाहिए। मैं पढ़ा लिखा युवा यहाँ पे रोजगार मांग रहा है, तो क्या गलत मांग रहा है? अब रोजगार मांगने जाता है, जब भर्ती होती तो पटना की सड़कों पे आप उसको लाठियों से स्वागत करते हो, पीटने लग जाते हो। ये न्याय है क्या कि अगर वो रोजगार मांगने जा रहा है उस पर लाठी बरसा देंगे आप? अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगने जाएगा तो लाठी बरसा देंगे आप? अरे रोजगार मांग रहा है, देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से रोजगार मांग रहा है, लेकिन आप किससे स्वागत करते हो? आओ हम तुमको सूद देंगे अभी लाठी से। तो सवाल उठता है कि इस देश के अंदर में जहां पे अगर आप आईआईटी की फीस 2013 में 90,000 होती थी, अब वो आईआईटी की फीस 2 लाख रुपए होगी। क्यों होगी भैया? वो तो कंपटीशन से पास करके गए थे, आपको और कम कर देनी चाहिए थी। जिस यूनिवर्सिटी की फीस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएससी में 15,000 होती थी एडमिशन की, आपने 25,000 क्यों कर दी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या जरूरत पड़ी थी? अरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 30 करोड़ लोग अपने ही देश के अंदर ही पलायन करते रहते हैं। कभी उत्तर प्रदेश से रोजगार मांगने दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है, क्यों भाई? बिहार से दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है, क्यों भाई? आप क्यों नहीं उनको रोजगार दे सकते? 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है, आप रोजगार देने की बात क्यों नहीं करते? आज 8 साल से आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? आप मध्य प्रदेश में आपकी 22 साल से सरकार है, रोजगार क्यों नहीं देना चाहते आप? वहां का युवा बाहर क्यों भाग रहा है, दूसरे प्रदेशों में क्यों जा रहा है? क्योंकि आप उनको रोजगार नहीं देना चाहते, क्योंकि आपकी रोजगार देने की नीयत नहीं है। आप विकास की राजनीति आप क्या देना चाहते हैं? आप विकास की राजनीति करो ना, युवाओं को पैरों पे खड़ा करो। कमिंग बैक ऑन टॉपिक, अनुराग जी, आज मैं आपको इधर उधर नहीं जाने दे रहा हूं, आई एम स्टिकिंग टू यू। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। बिल्कुल। देश के युवा छात्र जेनजी संविधान बचाएंगे तो राहुल गांधी के आलू से सोना उगाएंगे? हाँ। युवा छात्र जेनजी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे तो अनुराग भदौरिया जूते पहन के खेती करेंगे? हाँ। युवा छात्र जेनजी वोट चोरी को रोकेंगे? जवाब दे रहा हूं। नहीं, आप ही से पूछ रहा हूं। ये राहुल गांधी कहते हैं, मैं कह रहा हूं आपको युवाओं, देखिए युवाओं को भारत की आजादी से लेकर आज तक हर नेता चाहता है युवा का समर्थन मिले। अगर राहुल गांधी चाह रहे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट मैं कह रहा हूं आप तो आगे बढ़ो। ये बात हो गई, आगे इधर जाओ, मतलब आधे इधर जाओ आधे उधर, जो बचा नहीं वो मेरे पीछे आओ। वो कह रहे तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे हूं। युवा पीछे मुड़ के देखेगा है ही नहीं राहुल गांधी वहां। Why can't he lead? Even if he has to do this, let him lead. एक बात, वो नेतृत्व करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कितना पुश करेंगे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव? आपने बिहार देखा अनुराग जी, आपकी पार्टी की, जो आपकी पार्टी की फर्स्ट फैमिली है, उनकी और आरजेडी के तो पारिवारिक संबंध भी है। तेजस्वी यादव जमीन का नेता, तब भी अगर अजय आलोक तेजस्वी यादव पे अटैक करेंगे तो करप्शन पे करेंगे, कम से कम ये तो नहीं करेंगे ना कि उनको विषय नहीं पता। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बता रहे हैं सर बिहार का मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, सर बिहार का मुद्दा महंगाई है, सर बिहार का मतलब मुद्दा युवा है। आपको पता है 57% युवा हो जिस प्रदेश में, और उस प्रदेश में विकास की किरण अभी तक नहीं। आरजेडी आ गई, जेडीयू आ गई, बीजेपी भी आ गई। मैं तो बीजेपी से भी पूछा विकास है कहां? बीजेपी को भी मुड़ के जाति पे आना पड़ा। लेकिन कमिंग बैक टू युवा, अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव जब आए तो युवा नेता की तरफ आए थे, एक तरीके से आए थे। कहां है वो युवा? राहुल गांधी उसको भड़का रहे हैं और आप उनके साथ खड़े। अब बोलिए, लेकिन विषय पे बोलिएगा, नहीं तो मैं दूसरों पे जाऊंगा। क्या बोला? लोकतंत्र बचाने विषय पे बोल रहा हूं। आपने कहा लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी किसकी है?
सत्ता पक्ष की लोकतंत्र बचाने की नहीं है, जितनी हमारी जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की उतनी सत्ता पक्ष की भी लोकतंत्र बचाने की है। बिल्कुल है। हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की, और आपकी भी जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की है। जो आप वीडियो बना रहे हो टीवी पे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र बचाने की, आपकी जिम्मेदारी आप चिल्लाने के लिए टीवी में तो आते नहीं है। आप मेरी जितनी जिम्मेदारी हो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, वही तो मैं कह रहा हूं, की भी उतनी जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। रत्नाकर जी, पार्टी सत्ता में, पार्टी चेंज करो, लोकतंत्र बचाने से भाग नहीं। विजय जी पार्टी चेंज कराइए, भारतीय जनता पार्टी रत्नाकर त्रिपाठी को सभा में लाइए, अनुराग भदौरिया को कांग्रेस में लाइए। कम से कम अनुराग भदौरिया बोलेंगे तो राहुल गांधी को, अरे इस लोग चाहे पोलो खेलते खेलते बोलेंगे, सबकी है, कोई बात नहीं, बताएंगे तो कि सर आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी है। तो मैंने नहीं कहा अनुराग भदौरिया मेरी नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं नहीं बचाऊंगा, दिस इज नॉट माई वर्क, आई एम ओनली हेयर, आई एम हेयर टू पुट प्रेशर ऑन मोदी। तो आप बचाइए। अरे भैया नहीं तो आप सब बचाएंगे तो राहुल गांधी के ताली बजाएंगे, मैं खड़ा हूं लोकतंत्र बचाने, तो राहुल गांधी ताली बजाएंगे। विजय जी नो नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अनुराग भदौरिया कॉल अ स्पेड, गलत को गलत बोलने का मादा रखिए, गलत बोलिए। अखिलेश यादव जब अपनी पत्रकार वार्ताएं करते हैं वो आजकल बहुत चुटकी लेने लगे हैं, वो आजकल बहुत सार्कास्टिक हो गए। आई एम श्योर अखिलेश यादव से अगर सवाल ये पूछा जाएगा और मेरे रिपोर्टर पूछेंगे तो वो दो टूक जवाब देंगे, आपकी तरह गोल गोल नहीं घुमाएंगे। अनुराग भदौरिया ये खेल नहीं है पोलो का कि आप अपने वो जो स्टिक होती है उससे घुमाते रहेंगे गोल 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 बॉल, सीधा सीधा जवाब दीजिए, सीधा सीधा जवाब दीजिए। विजय त्रिवेदी, विजय त्रिवेदी, विजय त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, अजय जी आ रहा हूं, विजय जी, विजय जी, विजय जी, भारत के युवा को विकास चाहिए। ठीक बात है ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से जैन जी को आज डिस्क्राइब किया, मेरे ख्याल से मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कोई ने इस तरह से बात नहीं की है, बहुत साफ तरीके से बात की है। और जैन जी को एक तो अराजक मानना, मूर्ख मानना, कहीं पर भी उसको आप समझते हैं कि वो कर लेगा, ऐसा नहीं है, वो बहुत समझदार है। और आपने बहुत अच्छे से कहा कि अब जनरेशन जो है ना, पीढ़ियां 5-5 साल में बदल रही है, 5 साल में ही लोग है ना, उनका सोच समझ सब कुछ बदल रहा है, जैन जी का भी बदल रहा है। और हम सब लोग अभी तक बैठे हुए वैसा ही सोच रहे हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही देश चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। वो पूरी दुनिया, ये जो H1B वीज़ा का जो वीज़ा फीस बढ़ा दी है ट्रंप साहब ने, वो क्यों बढ़ा दी है? क्योंकि हमारे यहाँ जो जैन जी है, जो नई जनरेशन है, वो इतनी हाई स्किल्ड है कि अमेरिका भी परेशान है, समझे। तो जो देश में, और कोई आप मुझे पिछले 20 साल का कोई उदाहरण बता दीजिए, कोई अराजकता हिंदुस्तान में हुई है? और सत्ता परिवर्तन लगातार होते रहे, राज्यों में सरकारें बदलती रही हैं, केंद्र में नंबर बदलता रहा है, तो वो बिना अराजकता के काम कर रहा है, बिना सड़कों पर आए उसको काम कर रहा है। वो टैक्स सेवी है, वो देश को समझने वाला है, देश को आगे बढ़ाने वाला है। वो प्राइम मिनिस्टर मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के लिए तैयार है। वो चीन का जो डेफिसिट ट्रेड है उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और मैं सबसे हैरान इस बात पर ही हुआ कि राहुल जी ने कहा कि मैं लोकतंत्र का रक्षा करने के लिए नहीं हूं, तो आप किस लिए हैं? विपक्ष के नेता से तो हम सबसे ज्यादा उम्मीद करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री की तो जिम्मेदारी है ही, हम सबकी जिम्मेदारी, जैसे अनुराग कह रहे हैं। तो फिर क्यों आप ये कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आया इस स्टेटमेंट का मतलब कि मैं लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए नहीं। अकेले नहीं है, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाई, किस बात को कर रहे हैं, और आप और मैं तो बाद में समझेंगे, ये एक रियलिटी है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप मुझे बोलते हैं ना कई बार लेकिन कि मतलब ऐश्वर्या तुम ये किस तरह से कर रहे हो, क्या करो। सर एक सोच का फर्क होता है, पीढ़ी का फर्क होता है, वही जेनजी है। उसको कहना कि तुम बचाओ ये मेरा काम नहीं है। आपको युवाओं का समर्थन चाहिए, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी डेस्परेट है, उन्हें जीत चाहिए, और जीत के लिए साम दाम दंड भेद सिर्फ बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है क्या? कांग्रेस नहीं कर सकती, अखिलेश यादव नहीं कर सकते, सोमनाथ भारती की पार्टी नहीं कर सकती, सब कर सकती है और करें। लेकिन उसको यह बोल देना कि तुम अराजक बन जाओ, सड़कों पर उतरो, ये क्या है? वाई रत्नाकर जी, क्यों? ऐश्वर्य जी, सबसे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में NSUI से उपाध्यक्ष पद पर जीता राहुल झांसला को बधाई दूंगा। 40% विद्यार्थियों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। आपसे तो मेरी सहानुभूति है, मैं क्या बोलूंगा। आपने तो वो भी पूर्व में ABVP का था, शोषित हैं और अर्नब गोस्वामी शोषक हैं। आपको एक ही छुट्टी मिलती है, आप कहीं जा भी नहीं पाते। और चूंकि आप जैन जी नहीं है, इसलिए शोषण के खिलाफ आप आंदोलन भी नहीं कर पाते। क्या बात है। अब इतनी आप फिर त्रिवेदी विजय जी समझ रहे हैं, यही मैंने कहा था, यही लोग हैं जो युवाओं को, अगली पीढ़ी को गंदा समझते हैं। ये बोल रहे जैन जी होती तो आंदोलन करती।
ये दिस ऐसा इज करिए कि पेंटिंग फिर आप ब्लैक, ही बोलिए। डोंट पेंट देम ब्लैक। उनकी सोच अलग है। सुनिए, वही आप मैं कह अगर रहा हूं। अगर वो इतने आप- बेवकूफ अरे, होते, ऐश्वर्य जी, भारत बोल का रहे थे युवा भाई। बेवकूफ नहीं। रत्नाकर जी आप बोलिएगा, मैं सिर्फ एक इतनी देर से नो अलाउ मी आप टू जैन जी इंटरवीन को- भाई, अलाउ मी टू इंटरवीन युवा वंस। को- सोमनाथ जी बोल रहे हैं मेरा मौका कब आएगा। आ रहा है सोमनाथ जी, आई एम कमिंग टू यू। थैंक यू फॉर वेटिंग। आलोक ने कहा, रत्नाकर जी, विजय युवा ने को कहा, बेवकूफ आपने मत कहा। समझिए। पीढ़ियां हमेशा बदलती थी। जब आप युवा थे बोलने तो लगे आपके कि बाबूजी, बोलूं नहीं। मेरे बाबूजी तो मुझे अभी भी नहीं, बेवकूफ बताइए। समझते हैं, तो मैं क्या करूं। जब आप युवा थे तो आपके जब आप युवा थे तो आपके बाबूजी नहीं समझते थे कि भैया तुम्हारा राह सही नहीं है। हर बड़ा समझता है कि अगली पीढ़ी गलत है। हर युवा चाहता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से अगली जनरेशन को समझाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है ना आप, ना मैं, ना हमसे पहले वाले, ना हमसे अगले वाले बेवकूफ नहीं है। अपरिपक्व हो सकते हैं, बेवकूफ नहीं है। समय ने सबको सिखाया है। आप कोई भगवान के यहां से सीख के आए थे? राहुल गांधी नहीं है क्या परिपक्व? राहुल गांधी जैसा जेनजी तो आज तक नहीं हुआ, जो अभी तक नहीं सीखे। 56 साल तक नहीं सीखा, अगला तो कब सीखेगा? आप बोलने नहीं देंगे तो बोलिए फिर। लेकिन डोंट कॉल देम तो चुप स्टूपिड। रहिए ना। भारत के युवा को बेवकूफ तो मत बुलाइए। अरे आप बोल रहे हैं तो बोलिए, आप चुप रहिएगा। अब बोलिए। क्योंकि आपके पिताजी आपको समझते हैं, आप अभी तक परिपक्व नहीं हो। बात ठीक है, ये मैंने मेरे बोल दिया, पिता मेरे नहीं शब्द समझते। मुझे आप चुप मारो। रहिएगा 2 मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। है ना? हर एक बाप अब समझता मेरी है, बात सुनिए। हर एक बाप अजय समझता है, उसका आलोक, पिता नहीं है। यदि ऐश्वर्य कपूर, बोलिए बोलिए। इन 3 लोगों ने कहा जनजी अराजक है, युवाओं को अराजक बोला। आप बताना चाह रहे हैं कि अगर जनजी आंदोलन करेगी तो आगे ही लगाएगी, जनजी आंदोलन करेगी तो नेपाल ही करेगी, बांग्लादेश करेगी। यहां क्या जनजी एक एज फ्रेम है। और आप इतनी देर से बता रहे थे अदम गोल्डवी, केदारनाथ सिंह, दुष्यंत कुमार, गोरख पांडे, बाबा नागार्जुन और जनजी को प्रणेता जयप्रकाश नारायण, ये सब जनजी से बहुत ऊपर थे। इस बात को आप याद रखिए। आपको आज तो बहस करनी चाहिए थी ऐश्वर्या जी कि मैंने कहा ना, हर नेता को 24 युवा घंटे का का समर्थन समय दिया चाहिए। है कि आप वापस लौट आइए, और नहीं तो 88-90 लाख रुपया दीजिए। जो हमारी जैन जी वहां काम करने गई थी, अब 5 साल ऊपर की हो गई है। वो लोग दशहरा और दिवाली मनाने आए, 6-6 लाख की टिकट लेके भाग रहे हैं। रत्नाकर जी, आपके नरेंद्र वहां सिर्फ जेनजी नहीं, अमेरिका वाले इशू को जेनजी पे मत करिए। गए थे ना 25 साल से जो अमेरिका में हैं, वो भी अभी भी H1B वीजा पे चल रहे हैं। वहां जेन एक्स वाई, मिलेनियल, अल्फा की सब बराबर है वहां। विषय पे रहो। आपको जेनजी से आंदोलन कराना है तो कराओ, लेकिन उग्र आप क्यों भड़का रहे हो? तो उसमें मोदी ही कराएंगे। जहां अवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, लफ्जे अमन जहां पे एक खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हम। हमारा हक हमें बहुत जनाब जल्दी चाहिए। हमें सिचुएशन ये देखने हम को सवाल मिलेगी पे हमें जवाब चाहिए कि कुछ लोग क्या दीवार पे मोदी माथा जी? पीटने लगेंगे। ये बताइए, नहीं, कबूतर कौन है, अरे बाज कौन है, वो छोड़िए मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। रत्नाकर जी, आगे लोग रखते हैं दीवार पे विदेश माथा की, पीटना यहाँ शुरू बिहार करने में वाले हैं देखते बहुत जल्द। चुनाव चल रहा है बिहार में। हाँ, अब पिटाने के डर से कहां पड़े हैं? आइए ना सड़क पर। कहां है? बेगूसराय, खगड़िया अरे तो बुलाइए ना राहुल गांधी को, काहे पीपीटी कर रहे हैं भैया? पीटेगी हमको। अरे आपसे अच्छे तो अरविंद केजरीवाल थे। नेता ही खराब पता हो था गए हैं। दिल्ली में हारेंगे, तब भी कम से कम चाय बना रहा है। अरे रत्नाकर जी देखिए, बादल हार दिख के रहा है, डर से अगर प्रचार नेता नहीं बैठ आ जाए, रहा है। नहीं, एवरीवन ऑन है, वहां से दीदी आप सतीश जी ये ऑल्सो, बैठ रोहित जाओगे ना, विजय उनको जी, बताइए एवरीवन ऑन है फॉर अ मिनट। देखिए रत्नाकर है जी, ना, आपसे अच्छा यानी राहुल गांधी से अच्छे तो अरविंद केजरीवाल है। बादल नहीं रहेगा। दिल्ली में उन्हें पता था वो हार रहे हैं, दिल्ली में उन्हें पता था वो हार रहे हैं, तब भी एटलीस्ट अगला सड़कों पे उतरा तो, क्योंकि नेता है, बोल रहा है ठीक है अगला इलेक्शन हारूंगा, उसके बाद भी हार जाऊंगा, कभी तो जीतूंगा। तेजस्वी यादव को नहीं पता क्या कि बिहार में एड़ी चोटी की टक्कर है? तब भी अगला आनंद सिंह के गढ़ में घोड़े पे निकल रहा है, मैसेज देने के लिए। राजनीति मैसेजिंग होती है रत्नाकर जी, क्या ईश्वर जी? ये ज्यादा आप बात समझिए। और आपने ठीक कहा, हर आंदोलन, और भारत में तो कम से कम है ही, हर आंदोलन युवाओं के बिना इम्पॉसिबल है। सोमनाथ भारती जी इसके लिविंग एग्जाम्पल है। इनका जो वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला आंदोलन था रामलीला मैदान में, वो क्या युवाओं के बिना हो जाता? नहीं हो जाता। युवा थे तो इनका आंदोलन हुआ। लेकिन सड़कों पे उतार के आपसे पार्टी चल नहीं रही, अपनी पार्टी को दिशा दे नहीं पा रहे हो, अपने पार्टी को दिशा दे नहीं पा रहे हो, तुम सैकड़ों युवाओं को सड़क पे उतार के करोगे क्या? करोगे क्या? सोमनाथ भारती जी, थैंक यू फॉर वेटिंग ऑल ऑफ यू। ऐश्वर्या जी, मैं बहुत शांतिपूर्वक Thank you. वक्ताओं को सुना
और मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि जो राहुल जी का जो एक एम है, जो उद्देश्य है, उन्होंने साफ साफ कह दिया भी मुझे लोकतंत्र बचाने की कोई नहीं है, उनका ये काम नहीं है। मैं कहता हूं उनका, मैं रिफाइन कर देता हूं, जो कह नहीं पाए शायद, उनका काम सिर्फ कांग्रेस बचाने का है, देश बचाने का नहीं है, लोकतंत्र बचाने का नहीं है। हो सकता है उनका काम गांधी परिवार या अपने आप को बचाने का है। ये कांग्रेस के अंदर भी जब तक, मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी रही है कि इन केन प्राक्रेन राहुल जी को वो जब प्रमोट करने का प्रयत्न करते हैं, कुछ ऐसा कहे जाते हैं वो, चाहे लोकतंत्र बचाने वाला जो स्टेटमेंट रहा उनका कि मेरा उद्देश्य, मेरा दायित्व नहीं है लोकतंत्र बचाने का, या भारत पाकिस्तान के युद्ध के वक्त जब कह दिया था कि भाई कितने विमान भारत के गिरे, वो स्टेटमेंट रहा। इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना मुझे समझ में नहीं आता कि यह दर्शाता है कि ना तो उनको भारत से प्यार है, ना भारत माता से प्यार है, ना संविधान से प्यार है। देखिए, मैं तो ये बात देखकर हैरान हूं, अपने स्टेटमेंट्स में जब वोट चोरी की बात करते हैं वो तो बात करते हैं महाराष्ट्र की, हरियाणा की, दिल्ली की बात नहीं करते। क्यों भैया? दिल्ली में तो वोट चोरी खुल करके हुआ। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले बात करी 24 दिसंबर 2024 को, 29 दिसंबर 2024 को जब बात करी थी, खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, समझाया था। 1,48,000 वोटरों में 1,06,000 वोटर रह गए थे यहां पे, उसके बाद भी 10,500 वोट ऐड किया, 6100 वोट डिलीट किया, 84 लोग 4,000 वोट ऐड कर रहे थे। इतना ही गणित करना होता तो पंजाब में भी कर लेते सोमनाथ जी। उनको बुलाओ। मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आपके मुद्दे पे आ रहा हूं। तो ये बात मैं चूंकि कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस, ऐश्वर्या जी, तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि राहुल गांधी इसका नेतृत्व करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस को भी डुबाने वाली है, यह बात गांठ बांध लीजिए आज मेरा। साथ में मैं देख नहीं पाता हूं, देखिए, भारत का युवा गांधी का फॉलोवर है, नाथूराम गोडसे का फॉलोवर नहीं है। भारत का युवा अगर बदला लेगा, और लेगा तो देखिए वो लेगा बैलेट के माध्यम से, बुलेट के माध्यम से नहीं लेगा, अराजकता से नहीं लेगा, चुनाव के माध्यम से लेगा। लेकिन हां, बशर्ते कि चुनाव जो है वो बगैर वोट चोरी का हो। अब ये बार बार बातें इस प्रकार से करते हैं कि भारत में, देखो आपने भी बड़ा अच्छा, ऐश्वर्या जी आप एक बड़े अच्छे सुलझे हुए पत्रकार है, मैं देखता हूं आपके शोज को। देखिए, भारत के अंदर नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरी मांगने जाते हैं, डंडे पड़ते हैं, स्कूल के अंदर व्यवस्था नहीं हो पा रही, पेपर लीक हो रहे हैं, एनटीए का ढंग से कोई पूछने वाला नहीं, भाई तुम्हारे पेपर क्यों लीक होते हैं। मतलब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन कुछ उपलब्ध नहीं हो पा रहा, कि प्रॉब्लम पॉइंट पहुंच रहा है। लेकिन आपके नेता भी तो जब बिहार में इलेक्शन के लिए जाते हैं, सरकारें जो है ऐश्वर्या जी, तो शराब बैन उठाने की बात करते हैं। ये मुद्दा तो उठाया, बता रहा हूं, मुझे आधा मिनट और दे दो। मैं आपको 50 सेकंड और देता हूं, बट आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। देखिए, आप लोग मुद्दा तो उठाइए, आप लोग मुद्दा कहां उठा रहे हैं? बिहार में अगर आम आदमी पार्टी के नेता जाते हैं, सोमनाथ भारती जी, मेरे को उम्मीद है आपको पता होगा, आप ही से पूछ रहा हूं, तो आपके नेता भी वहां जाके बोलते हैं और टीवी डिबेट पे बोलते हैं कि शराब बैन हटाएंगे जी बिहार जाके। अरे एक शराब ने जितना सत्यानाश करना था दिल्ली में कर दिया आपकी पार्टी का, अब कहां उस शराब को लेके आप बिहार जा रहे हैं? ये सब बातें जो आप डिबेट में बोल रहे हैं, वहां जाके उठाइए बिहार में। चूंकि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देखिए, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, सतीश जी हैं अभी, इकलौता व्यक्ति पूरे भारत के राजनीति में हुआ अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा, बात करी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, जन सुविधाओं की, ऐसी राजनीति की कि जनता के जिंदगी से सीधा जुड़े। आज तक मुझे बताइए, 20 साल हो गया बिहार में बीजेपी को, 11 साल हो गया सेंटर में बीजेपी को, क्या इन्होंने कभी भी अपने भाषणों में कहा है शिक्षा का नाम लिया है, रोजगार का नाम लिया है, जन सुविधाओं का नाम लिया है? ये चुनाव किस पे लड़ते हैं? घुसपैठिए पे। ये चुनाव किस पे लड़ते हैं? मां को गाली दे दिया। ये चुनाव किस पे लड़ते हैं? हिंदू मुसलमान पे। अरे भैया, बॉइलिंग पॉइंट पे युवा आ चुका है, लेकिन भारत का युवा संयम से काम कर रहा है। इसलिए अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे युवा आया, तभी तो दिल्ली से खदेड़ दिया आपको। देखिए, समझ में नहीं आया अभी तक दिल्ली के जेन ज़ी।
देखिए लौते राजनेता तो हुए सोमनाथ जी, लेकिन उन्होंने वोट चोरी करके जीते हो, इसलिए कप्टीवाल को खदेड़ वोट दिया। चोरी करके रत्नाकर जी आ रहा हूं, सतीश जी बोल रहे नहीं, रोहित बोल रहे हैं। देख लो, अब बिहार में तो पूरी खाता नहीं पिटीशन खुला जा है, रहा है। पूरी पिटीशन है, देखिए नहीं पिटीशन करेंगे, लेकिन वो एक लौते मुख्यमंत्री जरूर हुए हैं जिन्होंने जेल से सरकार चलाई है। अस्पतालों को धांस दिया पकड़ के। ग्रीन पार्क मेन के अंदर देखिए सोमनाथ जी, गलती होती है, गलती मान लेनी चाहिए। दिल्ली से आपकी पार्टी बनी थी, दिल्ली आप हार गए। अगर आपको सत्ता की, अगर आपको दोबारा, के अंदर सोमनाथ जी प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, अगर आपको वैलिड रहना है राजनीति में, तो आपको इस एक तो इस शराब से अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। बोल पाती इस बात को नहीं, मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, सतीश जी, कांग्रेस दिल्ली, सतीश जी, युवाओं की बात, भारत के युवा को बेवकूफ बोल देना कि ये तो जेनजी है, ये उसको पेंट कर दिया गया है। हर पीढ़ी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, हर पीढ़ी का अपना एक, जिसे कहते हैं एक डिफरेंट अप्रोच लाइन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप मतलब अनार्किस्ट पेंट कर देंगे। सतीश जी, देख, किसी ने भी, अगर आप कंगारू इकोसिस्टम नहीं चला रहे हैं तो किसी ने नहीं कहा है कि एनार्की करो। पहली बात, इंसानियत और सच बोलना है तो ये बोलिए। संविधान की रक्षा करना, वोट की चोरी करना कोई गैर जरूरी या कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आज तो A to Z जनरेशन है, जेन जी क्यों बोलते हैं, A to Z सब कुछ जो है भाजपा इकोसिस्टम जानती है, सब लोग वही जानते हैं। अगर यथार्थ से नाता तोड़ेंगे तो आप विध्वंस को आमंत्रण दे रहे हो। 55 साल के सबसे ऊंचाई पर बेरोजगारी है, 65% युवा देश का 35 साल से कम का है, और उसमें H1B और ये वो। मैं आपसे कहता हूं ऐश्वर्या जी, आज के डेट में 10 करोड़ जनता को छोड़ दीजिए तो उसको पकौड़ा का दुकान खोलने के लिए भी बहुत जबरदस्त तरद्दुद करनी पड़ रही है। आप इस चीज को समझिए और ये आप भी न्याय कीजिए, आप भी न्याय कीजिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं। और नेपो किड्स की, एक मिनट, नेपो किड्स की बात करते हैं अजय आलोक जी, नेपो किड्स की। आज सबसे ज्यादा नेपो किड्स किस पार्टी और किस संगठन में है? पूरा बिहार का ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर आपको अपना कैरेक्टर दिखाना था तो अपने जो उनके जो पत्रकार महोदय पारिवारिक वाले हैं, हटाओ वहां से, एग्जाम्पल सेट करो। शीर्ष पद पे रहता है। अरे हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब, किड वो होता है जो शीर्ष। अरे डॉक्टर साहब हम सब जानते हैं, आपको बीमारी पता नहीं लग रहा है, आपको बीमारी नहीं पता लग रहा है डॉक्टर साहब। वामपंथी की तरह क्यों बात कर रहे हैं? बीमारी नहीं पता लग रहा है हमको। मेरी डायग्नोसिस बहुत अच्छी है, मैंने। अरे वामपंथी का सबसे बड़ा मित्र तो आप हैं। अरे केरल में सबसे बड़े मित्र आप हैं, सबसे बड़े वो केरल में। आप ही लोग के चक्कर में राहुल गांधी और पागल होते जा रहे हैं। देखिए आपके लेख भी पढ़े हैं मैंने। हो गया, अरे वो हो जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि वो पागल होते जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? वो पागल होते जा रहे हैं, वो तो पागल होते जा रहे हैं, वो तो पागल होते जा रहे हैं। बाकी कौन? अरे जो चुनौतियां हैं सामने से, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आ रहा हूं, कहते हैं ओके सतीश जी, 65% लोगों के पास आपने कभी 10% लोगों के पास महत्वपूर्ण की जरूरत है। आज करिए महत्वपूर्ण बात है शिक्षा। सतीश जी, अभी अगली पीढ़ी को भी बोलने बाहर हो गया, यही दिक्कत है, मेरी प्रॉब्लम ये अगली पीढ़ी को कोई बोलने दे दिए, इसीलिए रत्नाकर त्रिपाठी मेरे को हमेशा दबाते हैं। अरे आप यहाँ ईड़ी पीढ़ी की, अरे सस्वरिया, हाँ सर, यहाँ ईड़ी पीढ़ी का यहाँ भारत में भेद खत्म हो चुका है, खत्म हो गया सर। की पीढ़ी, नीचे की पीढ़ी, सब एक पीढ़ी हो गई। बस ठीक, ओके। और क्या? ओके सर, रोहित जी बोलिए। विजय जी आ रहा हूं, कमिंग फॉर एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। रोहित, बहुत धन्यवाद। जैन जी के सबसे करीबी आयु के व्यक्ति को आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। हम 35 साल के नौजवान हैं। देखिए, नेपाल की घटना के बाद जैन जी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जैन जी नेपाल की सड़कों पर परिवारवाद के खिलाफ उतरा। जैन जी नेपाल की सड़कों पर वहां के भ्रष्ट नेताओं के शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरा। भारत में इसका प्रारंभ 1974 में इंदिरा गांधी के कदाचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की राजनीति के खिलाफ देश का नौजवान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उतरा था। हिंदुस्तान में भी जैन जी के मन में रिएक्शन है। जैन जी परेशान है, उबल रहा है। क्यों उबल रहा है? उबल रहा है राजपुत्र बनाम सूत पुत्र की लड़ाई में।
राजपुत्र की भूमिका में कौन है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन, उमर अब्दुल्ला। और सूत पुत्र की भूमिका में कौन है? हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों नौजवान जिनका माँ बाप साधारण पृष्ठभूमि को कैरी करता है। 1974 में इस देश के पास लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, जिनके नेतृत्व में देश का नौजवान खड़ा था। और आज हमारे जैसे साधारण पृष्ठभूमि के सूत पुत्रों के पास सिर्फ एक व्यक्ति आशा और उम्मीद की आखिरी किरण के रूप में दिख रहा है, और उस महापुरुष का नाम, महामनीषी का नाम देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देश का जनजी जब 1974 में उबला तो 77 आते आते इंदिरा गांधी की हिटलरशाही सरकार को उखाड़ फेंका। असम के अंदर जनजी जब रिएक्शन में आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को फुटबॉल की तरह भगा दिया, और असम में प्रफुल्ल महंत के नेतृत्व में, भृगु फुकन के नेतृत्व में, आसू के छात्र आंदोलन ने असम गण परिषद के नेतृत्व में सरकार बना दिया। देश का नौजवान जब भय भूख भ्रष्टाचार से पीड़ित था, 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी के भाई भतीजावाद से पीड़ित था। अनुराग जी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के नौजवान ने सरकार बना दिया, और आगे 2029 तक सरकार बनी हुई है, और यह सरकार 2094 तक रहेगी। लेकिन एक बात जो रोहित भी कह रहे हैं वो ये, पुत्रों के खिलाफ, सोमनाथ जी, नेता के पुत्रों के खिलाफ जो समाजवाद के नाम पर परिवारवाद के बिया को बरगद का पेड़ बना रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिपब्लिक भारत के चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं, आप अंतिम उम्मीद की किरण हैं उन सभी सूत पुत्रों के लिए जो आपके अंदर जयप्रकाश नारायण को देखता है, आपके अंदर आशा और उम्मीद का अंतिम रास्ता देखता है। आप चाहेंगे तो देश का नौजवान बचेगा, नहीं तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नौजवान, हम जैसे सूत पुत्रों अब XY को भी बोलने दो थोड़ा, यही सी की दिक्कत है, किसी और को बोलने नहीं देते। मिलेनियल को छोड़िए, XY को नहीं बोलने देते। ओके, गोइंग बैक टू अनुराग भदौरिया। अरे ऑन अ लाइटर नोट रोहित, ऑन अ लाइटर नोट, कंट्रोल माय ब्रदर, कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल। आई डोंट बिलीव इन प्लेइंग ऑन द फेदर। ओके, नाउ कंट्रोल। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट। नरेंद्र मोदी उम्मीद। अनुराग भदौरिया, अब ये सुनेंगे नहीं, अब मैं क्या करूंगा बताइए। ये तो XY छोड़िए, मिलेनियल को नहीं बोलने दे रहा ऐसी। हाँ, अनुराग भदौरिया, सिंगल लाइन आंसर। अनुराग जी सबके पास जाऊंगा, थैंक यू। इस देश की अजय जी को देखिए, मैंने बता दिया ना कि जिस तरह से परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी बात करती है और जोर जोर से चिल्लाती है, तो मैं पूछ लेना चाहता हूं, परिवारवाद से नहीं, अनुराग ठाकुर परिवारवाद से नहीं, कल्याण सिंह की फैमिली परिवारवाद से नहीं, विजय वर्गीस के बेटे परिवारवाद से नहीं, राजनाथ सिंह के बेटे परिवारवाद से नहीं, और जो सत्ता में बैठे इनके साथ गठबंधन के दल बनाए बैठे, शिवसेना, एनसीपी, टीडीपी, पीडीपी, पासवान, निषाद पार्टी, राजभर, अपना दल, जिनके साथ सत्ता की मलाई खा रही है भारतीय जनता पार्टी। युवा देख रहा है, ओके, युवा देख रहा है। सोमनाथ भारती जी एंडिंग कमेंट्स। वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ है सोमनाथ भारती जी, इस पे हम पहले भी डिबेट कर चुके। सोमनाथ जी एंडिंग कमेंट्स। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पहले तो ये बता दूं कि डॉक्टर अजय आलोक की कुर्सी जाने वाली है, जो अभी नया जनजी वाले स्पोक्स पर्सन लेकर के आए। यही प्रॉब्लम है आप भाजपा के स्पोक्स पर्सन। आप लोग अगली पीढ़ी को ऐसा बना देते हैं कि वो अपने से पहले वाले की कुर्सी खाना चाह रहा है। दूसरी यही प्रॉब्लम है। ये मेरे से बड़े आज का जनजी, विजय त्रिवेदी जी, आज का जनजी को ना कांग्रेस ने पाया समाधान, इसके लिए आपसे युवा पीढ़ी परेशान पाया समाधान, मिलेनियल एक्स वालों से परेशान समस्याओं का। सतीश जी को आज याद आ रहा होगा, आपने आज सोमनाथ जी, सतीश जी, जो हम सबके मतलब विजय जी से भी शायद सीनियर पत्रकार हैं, ये इसीलिए पहले वालों को ऐसा लगता है ये अगला वाला है मेरी कुर्सी खाएगा। सतीश जी से पूछिए, किसी पत्रकार ने इनकी कुर्सी खाई? नहीं खाई। फालतू में आप डरा रहे हैं अभी। सोमनाथ जी ऐसा मत किया कीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स। अरे आप लोग यही करते रहते भाई। रत्नाकर त्रिपाठी, मैंने किसी की नहीं खाई। बस, वेरी गुड, आपने किसी नहीं। अजय आलोक से पूछिए, क्या पूछो, कि क्या उन्होंने नाले से चाय बनाते किसी को देखा? हाँ, रडार नहीं काम करेगा, बादल है इसलिए। तो मानसिक स्थिति किसकी बिगड़ी हुई है? और ये जनजी के वहां, जिसको अभी एक सज्जन चिल्ला रहे थे, जिनका चश्मा, जहाज और घड़ी अमेरिकन है, सूट इटालियन है, पेन और कार जर्मन है, ये बड़े वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनाओ और जनजी से कहते हैं, और जहां तक जिसको दिखाई नहीं दे रहा उसको दृष्टिदोष है। सोमनाथ भारती जी को केजरीवाल जी से टेकओवर करने पाए। ओके रत्नाकर जी, इंडिया, ओके रत्नाकर जी, विजय जी, विजय त्रिवेदी जी, विजय जी, वन लाइन एंडिंग प्लीज, थैंक यू। विजय जी। ऐश्वर्या, मैं केवल एक लाइन कहना चाहता हूं कि जैन जी के लिए राहुल जी एक कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया दें कि ये देश को आगे बढ़ाने में कैसे काम करे, जैन जी उसे बेहतर तरीके से कर पाएगी। राइट सर।
रोहित वो आपकी बात नहीं कर रहे, वो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट इटालियन होती है, आपको पता है कितनी बार बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी सर्दियां आ रही हैं, अभी वो हाफ गिले पहनेंगे जिसे जैकेट होता है, वो आपको पता है कौन कौन से, अब वो सेंसिटिव हो गए हैं, अब वो नहीं, उनके चलते कांग्रेस के आधे दर्जन नेता वो वाली ब्रांडेड की गिले पहनते हैं जिसकी एक बार अनुराग भदौरिया भी पहन के आए थे। उसके कॉलर से पहचान जाए कीजिए कि वो कौन से ब्रांड की गिले है। अनुराग जी को पता है, अनुराग जी नीचे मत देखिए, पता है कि नहीं पता आपको, पहनी थी आपने भी पिछली सर्दियों में। अजय आलोक जी, मैं गांव का मैं तो गांव का आदमी हूं प्रभु, बस मैं तो गांव के आप जैसा गांव का आदमी दुनिया इस देश के 40वीं सदी आबादी को बना दे तो आनंद आ जाए। स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करने वाले मेरे किसान भाई, थैंक यू। अजय आलोक जी, एंडिंग कमेंट्स। हाँ देखिए, मैं विजय जी की बात से थोड़ा सहमत हूं। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को बताइए कंस्ट्रक्टिव। राहुल गांधी एंड कंस्ट्रक्टिव ये विलोम शब्द है। और दूसरी बात, भदौरिया और त्रिपाठी जी और भारती जी, आप लोग जब भी सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता की मलाई, सत्ता की मलाई, आप लोगों को सत्ता और मलाई मतलब एक ही चीज लगती है क्या? सत्ता का मतलब सेवा होता है, मलाई नहीं। इसीलिए सत्ता नहीं मिल रही है, क्योंकि पता है जैसे ही सत्ता आएगा घर में मलाई खाना शुरू और जनता गई तेल लेने। यही तो दिक्कत है। बदलिए अपने आप को, ट्रांसफॉर्मेशन बदलिए। इसी बदलाव की तो सोच है वो युवा पीढ़ी जिसको जेन जी बुलाइए, या अब जो उससे भी अगली है वो जेन अल्फा है। क्या जो जेन अल्फा होगी, यानी जो अभी, क्या उससे उसके पहले वाले जिस राह पे चले उसको ठीक लगेगा? नहीं, अगली पीढ़ी की अगली अप्रोच ठीक है, लेकिन उसको इतना हल्के में ले लेना रत्नाकर जी कि वो आंदोलन जहां बोलोगे वहां त्राहिमाम मचा देगी, आग लगा देगी, आंदोलन कर देगी, जैसा कर दोगे वैसा कर देगी, ये गलत है। और मैंने डीयू के इलेक्शन में सिर्फ एक आपको एग्जांपल दिया कि द यूथ ऑफ दिस कंट्री आर नॉट स्टूपिड, इन फैक्ट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। हर बाप को लगता है कि उसका बेटे को वो सबसे अच्छा सिखाएगा, हर बड़े को लगता है वो अपने से अगले को बेहतर रास्ता दिखाएगा, दिखाते भी हैं, लेकिन जो उससे अगला आ रहा है, जो अगली पीढ़ी आ रही है, उसमें भी तो थोड़ा दिमाग है। और सोमनाथ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोहित अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन समय लगता है ना चीजों को पकने में। आपकी अपनी पार्टी में कितने जेनजी आ गए, ज्यादा बोलिएगा तो अरविंद जी को ना दिक्कत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, प्रणाम। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH